देखो तुझे तो प्यार आए, सीने से दिल चला जाए, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा। मैं उपदेश नहीं संदेश देता हूँ शांति का। फिल्मी परिवार का होने के नाते ज्यादातर एक्ट्रेस के बच्चे भी फिल्मों में अपनी तकदीर आजमाते रहे हैं। न सिर्फ एक्टर बल्कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इस फील्ड से जुड़े अन्य सभी के बच्चे भी अक्सर बतौर हीरो हीरोइन पर्दे पर दिखाई देते रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि इनमें से कामयाब वही होते हैं जिनमें कुछ अलग बात होती है। ऐसे ही एक्ट्रेस में से एक है सदाबहार एक्टर धर्मेंद्र की बेटी और एक्टर डायरेक्टर सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल, जिन्होंने न सिर्फ अपने अलग अंदाज के जरिए फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि नाकामयाबी का दौर आने पर विलन बनकर वापसी की और दर्शकों का दिल जीता। बॉबी के करियर और उसमें आए उतार चढ़ाव से जुड़ी इन्हीं तमाम बातों की चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे नाकामयाबी के दौरान उनके साथ ही कुछ दिलचस्प बातों के बारे में, इसलिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। फिल्मी परिवार से जुड़े लड़के लड़कियों को फिल्मों में काम मिलना बेशक थोड़ा आसान जरूर होता है, लेकिन बतौर एक्टर कामयाबी पाना उतना ही कठिन भी होता है, क्योंकि उन्हें पहले से स्थापित अपने बाप दादा से कंपेयर किया जाता है और उनमें अपनी कोई खासियत नहीं हुई तो दर्शकों की आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। एक्टर बॉबी देओल की बात करें तो उनके साथ थोड़ा उल्टा है। उनकी जब फिल्मों में एंट्री हुई तो दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वो एक कामयाब एक्टर भी बन गए, लेकिन आगे चलकर अचानक उनके कैरियर पर ब्रेक सा लग गया। ऐसे में उन्होंने अपनी इमेज को तोड़ा और वो किया जो ना कभी पहले धर्मेंद्र ने किया था और ना ही सनी देओल ने। दोस्तों, बॉबी शुरुआत से ही अपने पिता और भाई से एक मामले में अलग थे और वो था डांस। तुझे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले, मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आंखों से होती, जिसे वो उनसे बेहतर जानते थे। लुक और डांस में तो बॉबी अपने पिता और भाई से अलग थे, लेकिन वे स्वभाव से भी थोड़े बागी किस्म के थे। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा घटा जिसके बाद वो अपने परिवार से ही बगावत कर बैठे थे और बिल्कुल अलग थलग हो गए थे। उन्होंने बताया था कि 18 साल की उम्र में वो पहली बार डिस्को गए थे, जिसके बाद उन्हें इसकी काफ़ी लत सी लग गई और इसकी वजह से उनके पिता धर्मेंद्र उनसे नाराज से रहते थे। काफ़ी सालों तक अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज करते रहे। धर्मेंद्र जब भी बॉबी के भले की बात समझाते, बॉबी ना तो उनकी बात सुनते और ना ही मानने को तैयार होते थे। बॉबी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं जैसे अंधा हो चुका था और यही वो वक्त था जब मेरे और मेरे पापा का रिलेशन सबसे ज़्यादा ख़राब दौर से गुजर रहा था। वो कभी मारते या डांटते तो नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता दिखती थी। ये सब देखकर उन्हें दुख होता, फिर भी मैं वही करता जो मुझे करना होता था। उन्होंने कहा था, हमें बचपन से अपने पापा के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला और यही वजह है कि मेरे और मेरे पापा के बीच हमेशा एक गैप रहा। इसका नतीजा ये हुआ, मैं उनसे अपनी कई सारी बातें शेयर नहीं कर पा रहा था और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ पापा की बातों को समझने लगा। हालांकि उस समय यह सब बुरा लगता था, लेकिन आज समझता हूँ कि अगर पापा उस वक्त इतना काम नहीं करते तो हम इतनी आलीशान ज़िंदगी नहीं जी पाते। बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म धर्मवीर से की थी। इस दौरान 8 साल के थे। एक टीवी शो में इस फिल्म से जुड़े एक मज़ेदार किस्से का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र ने बताया कि उनके बचपन के रोल के लिए एक लड़का चाहिए था, तो उन्होंने बॉबी को तैयार कर लिया। उन्होंने बताया था कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान बॉबी देओल इतने मासूम थे कि सेट पर शूटिंग के दिन बिना अंडरवियर ही पहुंच गए थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र एक खास ड्रेस में दिखाई देते हैं और एक सीन में नजर आए बॉबी देओल भी वैसे ही ड्रेस पहने नजर आए थे। बॉबी देओल ने ट्विंकल खन्ना के साथ साल 1995 में फिल्म बरसात से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिल चुका है। बाद में उन्होंने गुप्त, प्यार हो गया, सोल्जर, बादल, बिच्छू, अजनबी, हमराज और यमला पगला दीवाना जैसे दर्जन भर से ज़्यादा हिट फिल्मों में बतौर नायक काम किया। 90s से 2000 के पहले दशक तक बड़े स्टार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन फिल्मों के बदलते स्वरूप के दौरान धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई और जो मिलती उनमें कुछ खास करने को नहीं रहता था, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया और कहीं गुम से हो गए। गुमनामी के उस दौर में एक वक्त ऐसा भी आया था कि मीडिया द्वारा एक खबर फैला दी गई थी कि बॉबी देओल दिल्ली के नाइट क्लब में डीजे बन गए हैं। दोस्तों, बॉबी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब वे अपनी बेरोजगारी से एकदम हताश हो चुके थे। इस दौरान उनके पास एक भी फिल्म नहीं थी। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था तो एक बार वे डिप्रेशन में भी चले गए थे। उनकी पत्नी ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला और उनका बहुत साथ दिया। इस इंटरव्यू में बॉबी ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया था जब उनके बच्चे उनसे ये सवाल करने लगे थे कि आप मम्मी की तरह काम पर क्यों नहीं जाते। ऐसे सवालों से उन्हें उस वक्त काफ़ी बुरा महसूस होता था।
उसके बाद बॉबी ने बॉलीवुड में वापसी करने की ठान ली और उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म रेस 3 में काम करने का मौका मिला। इसके बाद बॉबी वेब सीरीज आश्रम में नजर आए और इस सीरीज ने बॉबी के करियर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। बॉबी कहते हैं कि वो टाइपकास्ट होने की वजह से थक चुके थे। इसके बाद उन्होंने क्लास ऑफ 83, आश्रम और लव हॉस्टल जैसे मूवीज और वेब सीरीज में काम करने की सोची। वेब सीरीज आश्रम में तो बॉबी देओल नेगेटिव किरदार अपनाने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ज़माना बदल चुका है और नायक हो या खलनायक, अगर किरदार में दम है तो दर्शक उसे ज़रूर पसंद करते हैं। नेगेटिव किरदार के बावजूद इस सीरीज में अपनी एक्टिंग से बॉबी ने अपने फैंस का दिल जीत लिया और उनकी दूसरी पारी की एक कामयाब शुरुआत हो गई थी। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। बॉबी के मुताबिक जब उन्होंने नेगेटिव रोल करना शुरू किया तो इसको लेकर वो काफ़ी टेंशन में थे, क्योंकि इस बार भी अगर नाकामयाब होते तो शायद उनका एक्टिंग करियर पूरी तरह खत्म हो जाता। खैर, लोगों ने उन्हें नेगेटिव किरदार में इतना पसंद किया कि सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और चौथे पर काम शुरू हो चुका है। पर्दे पर धर्मेंद्र और सनी देओल की इमेज क्या है ये तो हर कोई जानता ही है। खुद बॉबी की इमेज भी कभी एक हीरो की हुआ करती थी। आश्रम का नेगेटिव किरदार करना, वो भी एक अय्याश बाबा का, उनके लिए किसी बगावत से कम नहीं था, खास तौर पर अपने पिता और भाई की नज़रों में। हालांकि उनका रिएक्शन बड़ा ही दिलचस्प और सरप्राइज करने वाला था जब उन्हें बॉबी के किरदार के बारे में पता चला था। एक इंटरव्यू में बॉबी ने बताया था कि अपने करियर में अब तक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किरदार निभाना चाहते हैं। आश्रम 3 में बाबा निराला का किरदार उनके लिए कुछ ऐसा ही था जिसके लिए उन्हें दर्शकों से खूब प्यार मिला। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैंने इस शो को किया तो पापा और भाई दोनों खुश थे। बॉबी ने आगे कहा कि वे सच में बेहद खुश थे। मुझे आज भी याद है कि कई साल पहले मेरे पिता ने एक विलन की भूमिका निभाई थी और मेरी दादी इससे नाराज हो गई थी। इस वजह से उन्होंने फिल्म आधे में ही छोड़ दी थी। बॉबी ने कहा कि लेकिन अब इंडस्ट्री बदल चुकी है। पिछले 26 सालों से वो बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं और आज जहां वो हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अपनी दूसरी पारी की कामयाबी को लेकर बॉबी प्रकाश झा और भगवान का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलते। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कामयाबी के स्वाद को चखने के लिए बॉबी ने न सिर्फ कठिन मेहनत की बल्कि वो रिस्क लेने से भी कभी पीछे नहीं हटे। और दोस्तों, हाल ही में उनके एनिमल मूवी में विलन का किरदार आपको कैसा लगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।